This is Arsabaz and I am here to talk about the Olympic game. I know you very know about the Olympic game, but I'm just here to take little current issues. Okay, so what happening and little about talk about the history and contemporary situations and I try to know about the some players. Okay, सो जैसे कि आप लोग पहले ही जानते हैं कि बिफोर फ्यू डेज अगो आवर पीएम इज इंटरेक्ट लाइव इंटरेक्ट विद द ओलंपिक प्लेयर एंड अप्रिसिएट एंड ट्राई टू गिव द बेस्ट. ओके, सो वी आर रियली वेरी थैंकफुल आवर पीएम टू encourage the player. Yeah, so let us start before. Now what is this? This is what? So this is the symbol of Olympic. Okay, symbol, it like it's, you can understand symbol. What is this? Symbol is the like a hallmark. It's a tag. So you can see here, this is the European and this one is the America, North America and South America, you can see here, and this one is the Africa, and this is the Asia, and here is our beautiful country, and this one is Australia. So I hope so you can understand. This is the type of ring I just this slide. Okay, so now about the history. What is the history and why when we start the Olympic? So ancient Olympic game, primary part of a religious festival honor of Jesus. ओके, सो जो जेसस थे उसके सम्मान के लिए इस गेम को प्रारंभ किया गया था. ठीक है ना, जो ग्रीक के भगवान कहा जाता है या फिर भगवान मानते हैं लोग. ठीक है, द फादर ऑफ ग्रीक गॉड एंड गॉडनेस. ओके, सो इसका जो स्टार्टिंग है, समय की सीमा है जो 776 बीसी. वेट, अब ये बीसी क्या है? देखो, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट. ओके, और यहाँ पर आप देख रहे एडी है ना, तो ये होता है एनोडोनोमी. ठीक है, सो इसको मैं क्लियरफाई करूँगा इसके बाद. ठीक है ना, पहले इस कुछ फैक्ट को जान लेते हैं. तो ये स्टार्टिंग हुआ था 776 बीसी में फ्रॉम ग्रीक से, एंड आफ्टर 393 एडी में कुछ रीजंस के कारण उससे समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया. एक राजा आया, एक क्रूर राजा आएंगे और इस फेस्टिवल को बंद कर देंगे. और आफ्टर 1500 ईयर्स अगेन ओलंपिक रिटर्न हो गया. ठीक है, 1500 साल के बाद फिर से ओलंपिक रिटर्न हो गया. ओके, लेट्स सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड BC, AD एंड व्हाट इज BCE एंड CE. जानने की कोशिश करते हैं. देखो, तो पहले हम लोग ना इसे BC ही कहते थे, बिफोर, लेकिन इसे फिर बाद में हम लोग BCE कहा जाने लगा. ठीक है, BEC कहा जाने लगा. उसके बाद AD ही कहा जाता था, लेकिन इसे फिर से बदल करके इसे CE कहा जाने लगा. ठीक है ना, अब जानेंगे कि क्यों इसको बदला गया. ठीक है ना, पहले ये जान लेते हैं. तो क्योंकि देखो, यहाँ पर BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट. ठीक है ना, तो इससे एक धर्म को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे जो धर्म है उसको ऐसा लगता था कि नहीं, ये गलत है, हमें ना लिबरल होना चाहिए. और वाकई हम लोग बहुत ही उदार है, हम लोग चाहते हैं कि समानता की भावना से आगे बढ़े. ठीक है ना, तो इसलिए इसको बदल के बिफोर कॉमन एरा कर दिया गया. ठीक है ना, उसी तरह इसको जब बिफोर एडी को भी बदला गया तो इसे कर दिया कॉमन एरा. यानी सपोज दैट एक समय काल को हम इस तरह लकीर में खींच देते हैं और यहाँ पर एक सेंटर बना देते हैं. अब यहाँ से लेफ्ट में जो जाएगा ये हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा. ठीक है ना, BCE, ये हो जाएगा आपका BCE, बिफोर कॉमन एरा. और अगर हम राइट पे जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन एरा. ठीक है ना, यानी कि हम इधर जाएंगे इस साइड पे, तो जो 200 साल है प्लस, अगर हम देखें कितना था, 200 साल प्लस कितना है, 776 BC, यानी 200 साल इधर और प्लस 776, मतलब पूरा
2776 साल पहले ही गेम का प्रारंभ हो गया था। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। अब कंटेम्परेरी हिस्ट्री में देखते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का प्रारंभ जो हुआ एथेन ग्रीक में ही से स्टार्ट हुआ 1896 में। द मेन पॉसिबल फॉर द रीबर्थ वॉज द फ्रेंचमैन, ठीक है ना, जिसका नाम था बैरॉन, ठीक है ना, उसका नाम बैरॉन था। उन्होंने फिर से इस गेम को स्टार्ट किया, ठीक है ना। और जब ये स्टार्ट हुआ 19th सेंचुरी में तो उस समय 34 कंट्री थे, ठीक है ना। तो 34 कंट्री ने भाग लिया इस पर सबसे पहले। और आप देख सकते हैं इसका द ओलंपिक फ्लेम क्या होता है, बेसिकली एक एक जलता हुआ एक मिसाल होता है, मसाल होता है, नॉट मिसाल, सॉरी, मसाल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे फायर होता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2020 का है, ठीक है ना। तो इसको हम फ्लेम कहते हैं, आप समझ सकते हैं इसका। द आइडिया ऑफ ओलंपिक फ्लेम वॉज द फर्स्ट नरेटर 1918। तो ये जो फ्लेम है इसको लाया गया आपका 1928 में, ओके। और उसके बाद देखें कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ, देख लेते हैं आप यहाँ पे यूरोपियन में 1896, उसके बाद फिर 900 में, ठीक है ना। कब हुआ, यानी 19th सेंचुरी में। पहले यूरोप में हुआ, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर यूरोप में हुआ। उसके बाद आप देखेंगे तत्कालीन में 2014 में यूरोप में ही हुआ था, रसिया और ब्राज़ील में रसिया में हुआ था आई थिंक। फिर ब्राज़ील, साउथ अमेरिका में आप देख सकते हैं। फिर ये सारे डाटा है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छा न्यूज़ है, ओके। सो उससे एक मैं आपको बता दूं कि ये ओलंपिक गेम कब नहीं हुआ है, ठीक है ना। सेकेंड टाइम जब 19th सेंचुरी में स्टार्ट होने के बाद से कब नहीं हुआ है, तो देखो 2 बार नहीं हुआ। एक बार फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय नहीं हुआ। कब है, 1914 में नहीं हुआ, और फिर 1944 में नहीं हुआ, ओके। सो ये 2 बार ओलंपिक नहीं हुआ, ठीक है ना। आफ्टर द 1896 के बाद सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ कि नहीं हुआ बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वार, क्योंकि उस समय आप समझ सकते हैं काफ़ी देश बटी हुई थी, अस्थिरता का माहौल था, तो इसलिए भी मतलब नहीं हुआ। उसके बाद एक जो बहुत अच्छा न्यूज़ आता है जो मैं देख पा रहा हूँ, ये है दीपिका कुमारी। यू कैन सी द पिक्चर हियर, ओके। दिस इज़ द वोमेन फ्रॉम झारखंड इन रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड, यू नो द आई होप वेरी या। सो दीपिका कुमारी एक आर्चरी है, ठीक है ना। एक क्या है, वो आर्चरी है, तीर अंदाजी करती है, और ये वर्ल्ड रैंक 1 है। यू कैन सी हियर द करंटली रैंक द वर्ल्ड नंबर 1, सी कंप्लीट इन द इवेंट ऑफ आर्चरी। दिस इज द ह्यूज एक्सपेक्टेशंस विद द दीपिका कुमारी, बिकॉज हम लोग को बहुत आशा है कि ये जो है दीपिका कुमारी वो हमारे भारत के लिए एक गोल्ड लेके आएगी, और ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात होगी जब पूरी दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन लोग आते हैं और वहाँ पर से बेहतर लोग हमारे पास से निकल के आते हैं, तो सोचो कि हमारा वैल्यू कितना बढ़ जाता है। सो मुझे इससे ना बहुत ही एनर्जी फील होती है इन सब चीज़ों को देख करके। देखो यार, सिर्फ आजकल के समय में पढ़ाई ही नहीं है इम्पॉर्टेंट। पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन अब ये विचार यहाँ पर फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेल करके भी लोग देखो क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। लाइक अब विराट, सचिन, दीपिका, है ना, बजरंग पूनिया, सब एथलीट्स को देखें और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि OMG, यू नो द गोल्डन टाइम। सो आप लोग सिर्फ स्टडी पर ही फोकस ना करें, स्टडी के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करें, जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपका एक स्टेटस बनेगा और हमारे भारत को एक नई ऊंचाई मिलेगी। ओके, सो भारत की ऊंचाई के से अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ इन क्षेत्र खेल कूद के ही नहीं, हमें आज ज़रूरत है इनोवेशन के सेक्टर पे भी वर्क करने के लिए। तो जितने भी ये लेक्चर मेरे सुन रहे हैं ना भाई, जो इंजीनियर हैं, जो यू नो द इनोवेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं,
सो मैं उससे एक बहुत होपफुली रिक्वेस्ट है कि आप कुछ क्रिएट करने की सोचिए, क्रिएटिविटी लाए, आप कुछ बड़ा करने की सोचें और लोगों से प्रेरित हों कि कैसे आज यूरोपियन कंट्री इतने महान है, कैसे आज अमेरिका इतना बड़ा है. सो दिस इज़ द यू नो द फैक्ट ऑफ दिस लेक्चर. आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि हम लोग को कुछ सीखना चाहिए बड़े कंट्री से कि उन्होंने कैसे इनोवेशन के सेक्टर पे या फिर किसी भी सेक्टर पे आप देखो, चाइना ही को आप देख लो. पिछले बार इन्होंने 196 मेडल लाए थे और थर्ड रैंक पे था. उसके बाद फिर रसिया, अमेरिका. सो आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग अपने आप को स्टेबल कर रहा है, कैसे अपने इस दुनिया में छाप बना रहा है. तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इससे प्रेरित होंगे और अपने आप को अपना लक्ष्य को निर्धारित करेंगे और उसे फुलफिल करने की कोशिश करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यू कैन ज्वाइन अस फेसबुक एंड व्हाट्सएप एंड आई गिव यू द माई टेलीग्राम चैनल. यू कैन ज्वाइन अस. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू कि जो भी यूपीएससी एंड जेपीएससी की तैयारी कर रहा है वो मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है विथ माय टेलीग्राम चैनल. ओके, आई एम वेरी एक्टिव देयर. ऑफ कोर्स आई विल रिप्लाई द एवरी सिंगल पर्सन हु वांट टू ask any questions. So thank you so much for watching this video. Keep hard work, keep focus on your goal, because you know the life is short and life yet to come. Okay, thank you so much my friend for watching this video.